तो खमा गणी राम राम सब, मैं विजय सिंह चुंडा, आप सभी का राजस्थानी पाठशाला के डिजिटल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल हमने पढ़ा था राजस्थान भूगोल के बारे में, पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई थी। तो चलिए आज हम बात करेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इससे पहले हम कल के लिए बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था, जरा याद करना, पेंजिया क्या है और पेथालासा क्या है और ये नाम किसने दिए थे, और अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार ये नाम दिए थे। और जो महासागर है, जिसे क्या है महासागर है, उनको जो आपके महासागर है उनको क्या बोला गया था, महासागर को बोला गया पेथालासा, और पेंजिया को क्या बोला गया, जो महाद्वीप है, जो द्वीप है उन्हें क्या बोला गया था, आपको पेंजिया बोला गया था। और 71% पर क्या चलता आपके महासागर थे, और 29% पर क्या था, आपके महाद्वीप थे। क्या थे? महाद्वीप थे। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और इसके साथ ही हमने चर्चा की थी कि साहब जो जीटी है, जो क्या है जीटी है, और जीटी यानी कि गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और टी यानी 33 सागर। क्या है? 33 सागर के बारे में हमने चर्चा की थी। भाई राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ था, क्या है राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ था, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इन दोनों से मिलकर क्या है, गोंडवाना लैंड और 33 सागर से मिलकर राजस्थान का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो जो पठारी प्रदेश है, जो क्या है, जो पठारी प्रदेश है और जो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है, पूर्वी प्रदेश है, उसमें 33 सागर का सर्वाधिक वो उसमें योगदान है। और जो गोंडवाना लैंड में जो पठारी प्रदेश, जैसे कि अरावली हो गया, हाड़ौती हो गया, जैसे कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, अगर मैं आपसे पूछूं कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ का जो निर्माण हुआ वो किससे अधिकतर हुआ, तो वो आपके गोंडवाना लैंड का अवशेष है वो। ठीक है, अरावली भी आपके गोंडवाना लैंड का, जो पूरी और मरुस्थलीय प्रदेश और पूरी जो आपके मैदानी भाग है वो 33 सागर का अवशेष है। ये चीज हमने कल विस्तार से चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है और देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। अगर आप ये हमारे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हमारा हौसला बढ़ेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और बता सकूं ताकि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि हमारा ग्लोब है, क्या है, ये हमारा ग्लोब है। मैं दो पोजीशन आपके सामने बनाई है, हम ये हमारा ग्लोब है। और ये हमने ग्लोब को कल मैंने आपको समझाया था, ग्लोब को हमने दो भागों में बांटा था। क्या है? ग्लोब को हमने दो भागों में बांटा था। ग्लोब को क्या किया था हमने, दो भागों में बांटा था। ग्लोब को हमने दो भागों में बांटा था। ठीक है, तो इसको नाम दिया था हमने उत्तरी गोलार्ध, इसको नाम दिया था उत्तरी गोलार्ध, और इसे नाम दिया था हमने दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम दिया था? दक्षिणी गोलार्ध। अगर आप किसी चीज को समझ लोगे ना तो आपको मतलब ऑटोमेटिक रटने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्टली आपको याद हो जाएगी। तो हमने उत्तरी गोलार्ध बोला था, इसे दक्षिणी गोलार्ध, इसे हमने बोला था पश्चिमी गोलार्ध। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझ आना। हमने इसे बोला था पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, क्या बोला था? पूर्वी गोलार्ध। तो इसके हिसाब से, इस डायग्राम के अनुसार राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसके अनुसार राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। अगर मैं इसको दोनों को, अब इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश, इसे हमने कल बोला था कि भूमध्य रेखा। क्या बोला था हमने? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या बोला था हमने? भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पे, और ये 0 डिग्री पे इसे हमने बोला था ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्या बोला था? ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री। ठीक है, जो ये देशांतर रेखा है इसे हमने बोला जो ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाओं को हमने क्या बोला? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या करती है? टाइम जोन, समय बताती है। क्या बताती है?
समय का कार्य करती है। और जो ग्लोब पर आडी रेखाएं खींची गई उसको हमने बोला था अक्षांश रेखाएं। क्या बोला था? अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं क्या कार्य करती है? क्या कार्य करती है? जलवायु का निर्धारण करती है। क्या है? जलवायु का निर्धारण किया, यानी कि मौसम विभाग के लिए ये जलवायु का निर्धारण करने के लिए अक्षांश रेखाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और देशांतर रेखाओं का समय का वो पूरा योगदान किसका रहता है? देशांतर रेखाओं का। इसके लिए हमने ये जाना था। और हम बात करते हैं, ये 0 डिग्री है। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होती है जो जैसे कि अक्षांश है, अक्षांश रेखा है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री ऐसे स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से न कि ध्रुवों से स्टार्ट होगी। ये जो दोनों ध्रुव है हम यहाँ से स्टार्ट नहीं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री ऐसे स्टार्ट नहीं होती है। और यहाँ से जो मेन पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। और इसमें से अगर दक्षिण, जैसे ये मान के चलना आप यहाँ से स्टार्ट होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो यहाँ अगर दक्षिण में अगर हमारा गिनना है तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होगी। ये चीज मैं आपको बाद में मतलब आगे हमारे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें काम आएगी, लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, लेकिन नोट्स के तौर आप लिख सकते हो कि एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो वो है दक्षिण एशिया या दक्षिण पश्चिमी एशिया, दोनों में से कोई भी हो तो ध्यान रखना आप। एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति कहां पर है, तो दक्षिण एशिया या दक्षिण पश्चिम एशिया में, ठीक है। और भारत के अनुसार अगर आपसे पूछ ले, क्या है कि भारत के अनुसार आपसे पूछ ले तो क्या है, भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के अनुसार राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो वो है आपके उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में। कहां पर है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अगर नोट्स के अनुसार आप लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया था। और अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या हो सकती है, तो राजस्थान के अनुसार राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज ध्यान में रखना। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। क्या है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार? क्या है तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है जो अक्षांश है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये चीज समझने का प्रयास करना, ये रटने से नहीं होगा, आपके दिमाग में इसको सेट करना है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि साहब आपको रटना है, तो आप लोग बोलोगे 23 डिग्री 23 डिग्री 23 डिग्री 23 डिग्री, तो ये चीज़ मिस हो सकती है। यहाँ पे आपको समझना है ताकि आपको जैसे कि आप माइंड रिलैक्स हो। अगर मैं आपको जैसे कि कहूँ कि आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करो और अपने स्कूल को याद करो, 12वीं वाले स्कूल को, तो आप जैसे ही आप आंख बंद करते हो तो आपका स्कूल की छवि आपके दिमाग में आती है। वैसे ही आपको इस चीज़ को सेट करना है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और यहां पे होगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी साहब दोनों में उत्तरी अक्षांश का, ये तो दक्षिणी होना चाहिए, दक्षिणी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे ये जैसे हमारा ग्लोब है, ग्लोब में हमने अक्षांश और देशांतर को ऐसे बांटा था। अगर ये राजस्थान क्या है कि राजस्थान अगर यहाँ पे होता तो दक्षिण में आता, लेकिन अभी ये राजस्थान कहाँ पर है हमारा? यहाँ पे। तो अक्षांश कौन सा है? उत्तरी अक्षांश ही है। उत्तरी अक्षांश ही अगर राजस्थान यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण आएगा, लेकिन यहाँ पे दक्षिण नहीं आएगा। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट ये राजस्थान का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक फैला है। क्या है? राजस्थान उत्तर से दक्षिण में यहाँ से यहाँ तक फैला है। कहां से? जैसे कि अब इनके बीच में आएगा, जैसे कि 23 डिग्री 24 डिग्री 25 डिग्री 26 डिग्री 27 डिग्री 28 डिग्री 29 डिग्री या 30 डिग्री,
ऐसे मतलब स्लोप में चलेगा। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार में अंतराल कितना है, तो वो है आपके 7 डिग्री 9 मिनट का। कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का अंतराल है किसमें? जो आपके अक्षांशीय जो विस्तार है। और ये 7 डिग्री 9 मिनट कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये जो 23 डिग्री 3 मिनट है, 30 डिग्री 12 मिनट जो आप अंतराल निकलाओगे 360 डिग्री में से वैसे, तो आपके ये जो अंतर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट का ये अंतर आएगा। तो चलिए, तो अक्षांश की हमने बात कर ली। अब हम बात करें स्थान कौन सा है। बोरकुंडा बांसवाड़ा, क्या है बोरकुंडा? जो आपके पड़ता है बांसवाड़ा में। बोरकुंड कहां पे पड़ता है? आपके बांसवाड़ा में। कहां पे पड़ता है बोरकुंड? कहां पे पड़ता है? आपके बांसवाड़ा में। तो जिला आपके बांसवाड़ा हो गया, स्थान कौन सा है? बोरकुंड। और अगर तहसील की बात करें, अगर आप क्या बात कर ले, तहसील कौन सी है अगर पूछ ले तो वो है सज्जनगढ़। और आपके अगर बात कर ले कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की, जो आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो वो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की। और आपके पूछ ले जो आपके राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो 869 किलोमीटर। कितनी है? ये है 826 और ये है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। तो चलिए अब हम बात करें, जैसे कि स्थान हमने बात किया, जो हमने 23 डिग्री 3 मिनट बोरकुंड बांसवाड़ा, और तहसील कौन सी है? आपके सज्जनगढ़ है। अब हम बात करते हैं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश की। तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश ये रहा। और आपके जो ये स्थान पड़ता है, ये कहाँ पे पड़ता है? गंगानगर में। कहाँ पे पड़ता है? गंगानगर में। और अगर हम स्थान की अगर बात करें, किसकी बात करें स्थान की, तो कौन सा है स्थान? कोणा। क्या है? कोणा, जो कहाँ पे पड़ता है? गंगानगर में। कहाँ पे पड़ता है? गंगानगर में। ये चीज हम आपको ध्यान में रखना। मेरा मतलब मेन मोटिव है आपको अक्षांश, जो अक्षांशीय विस्तार है उसको समझाने का। जो मैंने आपको समझाया कि 30 डिग्री 3 मिनट, तो ये समझाने का मेन मोटिव था कि 23 डिग्री 3 मिनट जो आपके अक्षांशीय विस्तार है वो कैसे स्टार्ट होता है, और राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतराल है वो कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी है। जो आपके बांसवाड़ा है, जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। और उत्तर में कौन सा है? तो आपके गंगानगर है। और उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दूरी है। आपके मन में ऐसे कई से सवाल चल रहे हो जो आपको आ रहा है, तो जो भी चीजें जीरो, मैंने आपको बोला था जीरो लेवल से हम तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी शाब्दिक शब्दावली बनेगी उसको मैं लास्ट में, जो जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसको लास्ट में हर चीज में आपको हर चीज आराम से विस्तार से समझा दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार स्टार्ट होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और स्थान कौन सा पड़ता है? स्थान पड़ता है आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। कटरा जो स्थान है वो पड़ता है आपके जैसलमेर में। कहाँ पे पड़ता है? आपके जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर में। और ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर ये है जैसलमेर का। सवाल ऐसे आया था, एक बार सवाल ऐसे आया था आरएस प्री के अंदर कि मतलब जिले दे दिए थे, ऑप्शन ए बी सी डी में जिले दे दिए थे, और उसमें ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 30 डिग्री जो आपके देशांतरीय, निम्नलिखित में से 70 डिग्री देशांतरीय विस्तार किस जिले का हो सकता है। तो आसपास का पूछा था जिसमें ऐसे जिलों के नाम दिए गए थे, तो आप डायरेक्टली ऐसे पहचान सकते हो। तो सवाल ऐसे भी बन सकता है, आपको मैप के जरिए ये भी समझना पड़ेगा। जैसे कि ये राजस्थान का मैप है, राजस्थान का ये मैप है, ये राजस्थान का मैप है, जैसे ये राजस्थान का मैप है। तो जैसे कि जो अक्षांश रेखाएं गुजर रही है, क्या है? अक्षांश रेखाएं जो गुजर रही है, और ये देशांतर रेखाएं गुजर रही है। एक बार मैप के जरिए आपको देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैं इस चीज को और विस्तार से समझाऊंगा। जैसे कि अक्षांश रेखाएं गुजर रही है और देशांतर रेखाएं जो गुजर रही है,
तो वो कौन से जिलों से, ऐसा कौन सा जिला है जो आपको मतलब वो कर रहा है, जैसे कि नागौर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, इस साइड में जैसलमेर हो गया, धौलपुर हो गया, गंगानगर हो गया, इसके जो आसपास में जो देशांतर और अक्षांश और देशांतर रेखाएं गुजरी है उनकी डिग्री आपको याद रखनी चाहिए। और जैसे कि आपके नागौर हो गया, लापोलाई जो बीच का केंद्र है, वहां पे आपको ध्यान में रखना है कौन सी डिग्री अक्षांश और देशांतर रेखाएं गुजर रही है। कभी कभी ये डायरेक्ट जिलों से भी ये प्रश्न बन सकता है। तो चलिए हम बात कर रहे थे अक्षांश देशांतर की। तो आपके पूर्वी देशांतर कहाँ से कौन से जिले से गुजरती है, तो वो है आपके जैसलमेर से, और स्थान कौन सा है, कटरा। और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये कहाँ से गुजरती है, तो ये आपके धौलपुर से गुजरती है। और स्थान कौन सा है, तो वो आपके सिलाना है। क्या है, सिलाना स्थान है। और जिला कौन सा है, धौलपुर है। और अगर हम दूरी की अगर हम बात करें, ये राजस्थान का मैप है, ये जो आपके राजस्थान का मैप है। अगर आपको पूछ ले कि आपके पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है, तो 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर है। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार का अंतराल कितना है, तो वो है आपके 8 डिग्री 47 मिनट। कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। वो कैसे आएगा, आगे भी मैंने बताया था कि इसको इसमें से घटाओगे 360 डिग्री के अंतराल से, तो वो आपके डिफरेंट आएगा, जो आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। वो कैसे आएगा, मैंने आपको अभी आगे जो अक्षांशीय विस्तार के अनुसार मैंने आपको ये बताया था। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। अब हम वापस इस क्लास को रिपीट कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दो अक्षांश का कार्य क्या होता है, अक्षांश जलवायु का निर्धारण करती है, और देशांतर आपके क्या करता है, समय, टाइम जोन, भौगोलिक स्थिति को बताता है। इस चीज को मैंने आपको बताया था। भूमध्य रेखा क्या होता है, ग्रीनविच रेखा क्या होती है, ये चीज आपको बताई थी। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एशिया में महाद्वीप की स्थिति क्या है, भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान किस ग्लोब में स्थित है, गोलार्ध में स्थित। ये चीज मैंने आपको बताई थी। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताया था। अगर आप नोट्स के जरिए अगर आप देख सकते हो, तो नोट्स ऐसे बना सकते हो आप, जिसे आप मतलब आपकी भाषा में, या मैं जैसे मैंने लिख रखा है वैसे आप बना सकते हो। तो चलिए, मैंने अभी आपको ये बताया था अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अक्षांश और देशांतर की हमने बात की थी। किसकी बात की थी, अक्षांश व देशांतर की हमने बात की थी। अक्षांश और देशांतर, जिसमें राजस्थान की स्थिति कहां पर है, लंबाई चौड़ाई क्या है, उस पर हमने चर्चा की थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।